नमस्कार दोस्तों। और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे क्षेत्र की भू राजनीतिक को पूरी तरह से हिला रहा है। हम बात करेंगे चीन पाकिस्तान के बीच चल रहे कुछ बेहद ही हैरान करने वाले रक्षा सौदों की और कैसे इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। आपने सुना होगा कि चीन दुनिया का एक बड़ा हथियार निर्यातक देश है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश अपने ही हथियारों को भारी छूट पर या लगभग फ्री में बेच रहा हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान की। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है वो सचमुच चौंकाने वाली है। पता चला है कि चीन अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स जैसे कि J-35 और J-10 पाकिस्तान को 50 से 70% तक की छूट पर बेच रहा है। आप सोचिए, क्या कोई देश इतना बड़ा नुकसान झेलकर हथियार बेचेगा? इस बात पर सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि चीन की अपनी जनता भी भड़की हुई है। चीनी सोशल मीडिया पर लोग अपनी सरकार से जमकर आलोचना कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि इन छूटों का पैसा आखिर कौन दे रहा है। उसका सीधा सा जवाब है चीनी करदाता। एक तरफ से चीन की जनता पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान ने अभी तक पहले दिए गए J-10 जेट्स का पूरा भुगतान भी नहीं किया है। फिर भी चीन उन्हें और सस्ते हथियार दे रहा है। चीनी नागरिक इसीलिए भी निराश हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस बिक्री से चीन को कोई खास आर्थिक फ़ायदा नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ करता है और वो भी बिना किसी ठोस सफलता के। यह एक तरह से चीन और उसके अपने संसाधनों का गलत इस्तेमाल है जो उसके ही लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जब चीन पाकिस्तान को इतनी भारी छूट देता है तो दूसरे देश क्या सोचते हैं? जाहिर सी बात है, मिस्र, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान और भी जो संभावित खरीदार देश हैं वो भी ऐसी सब्सिडी की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये सब्सिडी सिर्फ पाकिस्तान को मिलती है। और इसका कारण चीन से पूछा जाता है तो वो सिर्फ ये जवाब देता है, पाकिस्तान इससे भारत को टारगेट करता है इसलिए हम उसे भारी छूट पर देते हैं। ये बहाना भी दूसरे देशों को रास नहीं आ रहा। यही कारण है कि J-10 जैसे उन्नत जेट विमानों की बिक्री पाकिस्तान के बाहर बहुत सीमित है। बात सिर्फ फाइटर जेट्स की नहीं है। पाकिस्तान को दी गई चीन की HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली भी बड़े विवाद में है। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, बताती है कि यह प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से विफल हो गई। भारत ने चाइना के HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। चीनी रक्षा विश्लेषकों ने स्वीकार किया है कि HQ-9 को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। यह चीन के अपने रक्षा दावों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आते हैं एक महत्वपूर्ण पहलू पर, भारत और ताइवान के बीच बढ़ती संभावित रक्षा साझेदारी। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई है कि ताइवान भारत की स्वदेशी D4 एंटी ड्रोन प्रणाली खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। यह प्रणाली बेहद प्रभावी साबित हुई है और इसकी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ एक बड़ा कूटनीतिक पेच है। भारत ऐतिहासिक रूप से एक चीन नीति का पालन करता है। इसका मतलब है कि भारत आधिकारिक तौर पर ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता और न ही हथियार या मिसाइल रक्षा प्रणाली बेची है। चीन ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है। ऐसे ही यदि भारत ताइवान को हथियार बेचता है तो यह चीन के लिए एक बड़ा उकसावा होगा। तो सवाल ये है कि क्या भारत अपनी इस पुरानी नीति में बदलाव लाएगा और ताइवान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा? यह भविष्य में देखने लायक होगा। खबरें हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के शक्तिशाली राफेल लड़ाकू जेट विमानों की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए ऑनलाइन दुष्प्रचार अभियान चला रहे थे। वे फेक न्यूज़ और गलत जानकारी फैलाकर राफेल की क्षमताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। जहाँ कुछ मीडिया आउटलेट्स इस दुष्प्रचार का शिकार हो जाते हैं, वहीं ताइवानी समाचार आउटलेट्स चीनी हथियारों पर बहुत निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं। वे भारतीय सैन्य उपलब्धियों को भी खुलकर स्वीकार करते हैं, जो कुछ पश्चिमी या फ्रेंच मीडिया के विपरीत है। यह दिखाता है कि ताइवान की सोच कितनी स्पष्ट है।
तो दोस्तों, ये थी चीन पाकिस्तान की रक्षा सौदों और भारत की संभावित रणनीतियों पर एक पूरी प्रस्ताव। आपको क्या लगता है कि भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।